अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, बार-बार कहा जाता है कि पेशेंस रखें, सब्र रखें, सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने पेशेंस से काम लेना है, आपने पेशेंस सीखना है, ठीक है? ये कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि डीएफ के पेशेंस से डीएम कैसे मेल्ट हो सकता है, यानी कि डीएम को डीएफ का पेशेंस कैसे मेल्ट करता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो पेशेंस आप रखे हुए हैं उसकी क्या कीमत है। जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन का पेशेंस सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं होता। ये एक ऐसी इमोशनल स्ट्रेंथ होती है जो बिना फोर्स, बिना ज़िद, बिना प्रेशर के डिवाइन मैस्कुलाइन के दिल तक पहुंचती है। जब डीएम इमोशनल, कंफ्यूज, डर और पास्ट वुंड के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, तब डीएफ का सब्र और काम नेचर उस पर गहरा असर डालता है। डीएफ का पेशेंस लाउड नहीं होता, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। ये पेशेंस वक्त के साथ डीएम के दिल को धीरे धीरे सॉफ्ट कर देता है। यहाँ तक कि जो बात वर्ड्स नहीं कर पाते वो डीएफ का बिहेवियर कर देता है। ठीक है जनाब, बात आई समझ में? चलें इसे हम और आसानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, डीएफ का पेशेंस डीएम के फियर को सेफ फील करवाता है। यानी कि डीएम के अंदर अक्सर ये डर होता है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स दिखाई तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या उसकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाएगा। जब डीएफ पेशेंस दिखाती है और बार बार सवाल नहीं करती, प्रेशर नहीं डालती, तो डीएम को लगता है कि यहाँ कोई डेंजर नहीं है। ये सेफ्टी फीलिंग डीएम के नर्वस सिस्टम को काम करती है। उसे लगता है कि वो अपने इमोशंस के साथ भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसी वजह से डीएम धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोलना शुरू करता है। नंबर 2, जब डीएफ चेज नहीं करती तो डीएम कंफ्यूज होता है। यानी कि डीएम अक्सर एक्सपेक्ट करता है कि डीएफ उसे चेज करेगी, बार बार मैसेज करेगी या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करेगी। लेकिन जब डीएफ पेशेंस के साथ पीछे हट जाती है तो डीएम का माइंड कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये मुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रही। इस कंफ्यूजन में डीएम का ईगो डिस्टर्ब होता है और उसका दिल डीएफ की तरफ और ज़्यादा पुल फील करता है। चेज़ ना करना डीएम के लिए सबसे बड़ा शौक होता है, जो अंदर से हिला देता है। नंबर 3, डीएफ का साइलेंस डीएम के कॉन्शियसनेस को जगाता है। यानी कि डीएफ का पेशेंस अक्सर साइलेंस के साथ आता है, लेकिन ये साइलेंस सज़ा नहीं होती। ये साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी होती है। डीएम इस खामोशी में अपनी गलतियां सुनने लगता है। उसे याद आता है कि डीएफ ने कितनी बार समझाने की कोशिश की और फिर चुप हो गई। ये साइलेंस डीएम के सबकॉन्शियसनेस को जगाता है और उसके अंदर गिल्ट और रिग्रेट पैदा करता है, जो उसके दिल को धीरे धीरे मेल्ट करता है। नंबर 4, डीएफ का पेशेंस डीएम के ईगो को थका देता है। यानी कि डीएम का ईगो अक्सर रिएक्शंस और ड्रामा पर जिंदा होता है। जब डीएफ रिएक्ट नहीं करती, आर्ग्यू नहीं करती, ब्लेम गेम में नहीं आती, तो डीएम का ईगो कंफ्यूज हो जाता है। उसे फाइट के लिए कोई पॉइंट नहीं मिलता। धीरे धीरे डीएम का ईगो थक जाता है और फिर उसका दिल सामने आने लगता है। जब ईगो पीछे हटता है, तब असली फीलिंग्स सरफेस पर आती हैं। नंबर 5, डीएफ का पेशेंस अनकंडीशनल लव को प्रूव करता है। यानी कि डीएम के लिए अनकंडीशनल लव एक मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है। उसे लगता है कि प्यार हमेशा किसी ना किसी शर्त के साथ होता है। जब डीएफ बिना किसी डिमांड, बिना किसी प्रेशर के पेशेंस दिखाती है, तो डीएम को पहली दफ़ा महसूस होता है कि कोई उसे सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस के लिए एक्सेप्ट कर रहा है। ये फीलिंग्स डीएम के लिए बहुत गहरी होती हैं और इसी से उसका दिल मेल्ट होना शुरू होता है। नंबर 6, जब डीएफ अपनी लाइफ में खुश रहती है। डीएफ का पेशेंस ये भी दिखाता है कि वो अपनी ज़िंदगी रोक कर डीएम का वेट नहीं कर रही। वो अपनी ग्रोथ, रूटीन और खुशी पर फोकस करती है। जब डीएम ये देखता है कि डीएफ उसके बगैर भी स्टेबल और खुश है, तो उसके अंदर लॉस का डर पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि अगर मैंने देर की तो मैं इस कनेक्शन को खो सकता हूँ। ये डर डीएम को इमोशनली मूव करता है। नंबर 7,
डीएफ का पेशेंस डीएम को सेल्फ रिफ्लेक्शन पर मजबूर करता है। यानी कि डीएफ का काम और बैलेंस बिहेवियर डीएम के लिए एक मिरर बन जाता है। डीएम अपनी इमोशनल इमेच्योरिटी और कन्फ्यूजन को क्लियरली देखने लगता है। वो सोचता है कि डीएफ इतनी स्ट्रांग और पेशेंट हो गई है, जबकि वो खुद इमोशन से भाग रहा है। ये कंपैरिजन डीएम को अंदर से शर्मिंदा करता है और उसे अपनी हीलिंग की तरफ पुश करता है। नंबर 8, डीएफ का पेशेंस डीएम के ट्रस्ट इश्यूज को हील करता है। यानी कि डीएम के पास्ट एक्सपीरियंसेस उसे इमोशनली क्लोज कर देते हैं। उसे लगता है कि हर कोई छोड़कर चला जाता है। डीएफ जब पेशेंस के साथ उसके पास रहती है, बिना प्रेशर के, बिना जल्दी के, तो डीएम का ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। ये ट्रस्ट एक वक्त पर डीएम को इमोशनली सरेंडर करने पर मजबूर करता है। नंबर 9, डीएफ का पेशेंस डीएम के दिल में रिस्पेक्ट पैदा करता है। पेशेंस के साथ जब डीएफ बाउंड्रीज रखती है, तो डीएम को रियलाइज़ होता है कि डीएफ वीक नहीं है, वो नीडी नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। ये स्ट्रेंथ डीएम के दिल में रिस्पेक्ट पैदा करती है। जहाँ रिस्पेक्ट होती है, वहाँ प्यार गहरा होता है। इसी रिस्पेक्ट से डीएम का एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज होना शुरू होता है। नंबर 10, टाइम के साथ डीएम इमोशनली सॉफ्ट हो जाता है। यानी कि डीएफ का पेशेंस एक दिन डीएम के इमोशनल वॉल्स तोड़ देता है। डीएम रियलाइज़ करता है कि जिस इंसान ने बिना चीखे, बिना फोर्स किए इतना सब कुछ सहा, वो बहुत स्पेशल है। ये रियलाइजेशन डीएम को इमोशनली सॉफ्ट करती है। फिर वो नेचुरली डीएफ की तरफ वापस आने लगता है, बिना किसी प्रेशर के, सिर्फ दिल से। तो जनाब, बात आई समझ में? डीएफ का पेशेंस डीएम को ज़बरदस्ती नहीं बदलता, बल्कि नेचुरली ट्रांसफॉर्म करता है। ये पेशेंस सेफ्टी, रिस्पेक्ट और अनकंडीशनल लव का एहसास देता है। इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ का सब्र सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये बिना कुछ कहे डीएम के दिल को मेल्ट कर देता है। इसीलिए डीएफ से ही कहा जाता है कि आपने पेशेंस से काम लेना है, आपने सब्र रखना है, चीज़ें अपने टाइम पर अनफोल्ड ज़रूर होंगी। लेकिन मसला यही होता है कि डीएफ के अंदर पेशेंस नहीं होता, क्योंकि उसे आउटकम चाहिए होता है। उसे आउटकम नहीं दिख रहा होता, तो वो बेचैन रहती है और कब होगा, कैसे होगा, क्या करूं, जल्दी कब होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही होती हैं, और जिसकी वजह से डीएम को प्रेशर फील होता है। चाहे आपकी बात हो रही हो या ना हो रही हो, एनर्जेटिकली आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो ये हैवीनेस उस तक भी पहुंच ही जाती है और वो आपसे रन करता है। ठीक है जनाब, तो कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।